अहम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं भारतीय सारा समाचार जन जन बुलंद आवाज। मुगरा बादशाहपुर की जुग होटल में आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं, जहां जिला कार्यकारिणी में विभिन्न पहलों में नियुक्त जो पदाधिकारी हैं उनका आपने स्वागत किया है और आइए उनसे बात कर लेते हैं। प्रदेश पदाधिकारियों, जिला पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि 2024 में मुगरा बादशाहपुर में इतनी पार्टी को मजबूती मिलेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव का जो सपना है कि जौनपुर से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में इंडिया गठबंधन के तहत जीत। अध्यक्ष जी, जो समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन है, गठबंधन का जो पीडीएफ फार्मूला है, ये पीडीएफ फार्मूला कितना काम आने वाला है? ये हमारा पीडीएफ फार्मूला पूरी तौर से, अभी आपने उसका उदाहरण भी हम दिखा दें कि अब तक जो हमारे 46 टिकट हमारे नेता ने दिया है वो पीडीएफ फार्मूले के तहत समाज के सभी वर्गों को स्थान देने का काम किया है। चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, चाहे पाल हो, चाहे कुशवाहा हो, शाक्य हो, मौर्य हो, समाज के ठाकुर हो, ब्राह्मण हो। पीडीए की अगर बात करें तो पीडीए जब ये समाजवादी गवर्नमेंट थी उस समय अखिलेश यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया था। आज वो जो पिछड़ा समाज है वो सवाल कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। पीछे क्या हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण देने का काम किया तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इस प्रदेश में गांव सभा के सदस्य, गांव पंचायत और प्रधान तक, बीडीसी से लेकर के ब्लॉक प्रमुख तक और जिला पंचायत अध्यक्ष तक पिछड़े दलित को आरक्षण दे करके इतिहास बनाने का काम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर पंचायतों में किसी ने आरक्षण देने का काम किया तो समाजवादी विचारधारा के और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर लोहिया के अनुयायी आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ी जात को देने का काम दलित और पिछड़ों को गांव से क्या गांव के सदस्य तक, नगर पंचायत के, नगर पालिका तक और महानगर तक देने का काम। अध्यक्ष जी, हाल में ही जिस तरह हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल में डाला गया है, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? इसको हम देखते हैं कि देश में तानाशाही है और देश में चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस सरकार में जेल में डाल दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी जो आज गुंडा टैक्स उद्योगपतियों से लेके कई हजार करोड़ जो सरकारी पैसा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने करके और उनसे गुंडा टैक्स ले करके आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लेने का काम किया है और फर्जी मुकदमे में चाहे मुख्यमंत्री को हो, किसी मुख्यमंत्री को किसी को जोड़ करके आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जिस तरीके सरकार कर रही है, आने वाले वक्त पे इस देश की जनता सबक सिखाएगी और जेल से बाहर इस देश के जो भी नेता जेलों में हैं सभी बाहर आएंगे और देश की जनता इनको सत्ता से बाहर कर दे देगी। अध्यक्ष जी, आखिरी में सवाल है, इस समय सियासत गर्म है। मुख्तार अंसारी की मौत, जिस तरह उन जेल में बीमार हुए और बाहर जाकर फिर उनकी मौत होती है इलाज के दौरान, उस मौत को आप किस एंगल से देखते हैं? सियासत इस पर गर्म चल रही है। देखिए, मुख्तार अंसारी जी जेल में बंद थे, न्यायिक अभिरक्षा में थे, मुकदमे उनके ऊपर चल रहे थे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जान माल की सुरक्षा करे। जेल सुधारगृह है, जेल सुधारगृह है, ये सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है। हम मांग करते हैं कि उनकी मौत की जांच सीबीआई या एसआईटी गठन करके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने आशंका व्यक्त कर दिया था कि मुझे जहर दिया जा रहा है धीमा धीमा, इस सरकार को कैसे, ये तो तालिबानी लोग हैं, जेलों में हत्या की जा रही है, जेल में बंद करके हथकड़ी लगा के हत्या, अपराधियों से हत्या कराई जा रही है। ये सरकार है, बुलडोजर के नाम पर किसी का घर गिरा दिया जा रहा है। यह सरकार कानून से नहीं चलती, यह सरकार तानाशाही करके इस देश को बर्बाद कर रही है। ये संविधान को मानने वाले ये लोग नहीं हैं, इसलिए ये सरकार को आने वाले वक्त पे जनता सबक सिखाएगी। चलिए जी, भारतीय सारा बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने
आज इस कार्यक्रम में स्वागत समारोह में अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत हम आभारी हैं और हम लोग मिल करके आपको साथ में हमेशा सहयोग करने का। चलिए, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।